हमारा सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और हमने शुरू की है अपनी यूनिट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के अंदर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी फ्रिक्शन यूनिट के अंदर। इससे पहले हमने बात की थी मूवमेंट के बारे में, जिसके अंदर मूवमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ मूवमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है, उसके बारे में बात की। तो फ्रिक्शन के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन क्या है, द अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले अलोंग ए सरफेस, कि यानी कि कोई भी हमारी अपोजिंग फोर्स है जो क्या कर रही है, एक सरफेस पे लग रही है, बिटवीन टू बॉडीज, कि दो बॉडीज है, उन बॉडीज के सरफेस पे लग रही है। जब वो बॉडी मूव कर रही है या फिर मूव करने की कोशिश कर रही है, तो वो जो फोर्स होगी, अपोजिंग फोर्स जो आएगी, उस फोर्स को हम क्या बोल देंगे, फ्रिक्शन। वो हमारे लिए क्या रहेगा, फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, द अपोजिंग फोर्स, द अपोजिंग force which comes into play, the opposing force which comes into play along a surface, कि कोई भी अपोजिंग फोर्स है वो क्या आ रही है, हमारे सरफेस के अलोंग चल रही है, यानी कि सरफेस पे लग रही है। कब लग रही है, जब सरफेस ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जब कांटेक्ट हो रहा है सरफेस का किसके साथ, टू बॉडीज के साथ। कम्स इनटू प्ले अलोंग ए सरफेस व्हेन, ठीक है, अलोंग ए सरफेस कांटेक्ट व्हेन टू बॉडीज, यानी कि जो सरफेस है वो कांटेक्ट हो रहा है दो बॉडीज के साथ। तो क्या लिखेंगे, सरफेस ऑफ कांटेक्ट between two bodies when moves each other, यानी कि वो जब एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, या tends to move, या फिर मूव करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। सरफेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज when one body moves, or tends to move, कि जा तो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है बॉडी, या फिर क्या कर रही है, मूव करने की कोशिश कर रही है। टेंस मतलब मूव करने की कोशिश कर रही है, टेंस मूव ओवर द अदर, यानी कि जो दूसरी बॉडी है, ओवर द अदर, इज नॉन एज फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोल देते हैं, वो हमारा कहलाएगा फ्रिक्शन, या फिर उनको बोलते हैं सिंपली फ्रिक्शन, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दो तीन नाम है, कि फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं सिंपल फ्रिक्शन। क्या बोल सकते हैं हम, सिंपल फ्रिक्शन, या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दो तीन नाम है जिनका नाम से हम इनको जान सकते हैं, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपली फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये हमारा रहेगा फ्रिक्शन। तो एक बार देख लीजिए कि क्या लिखा था, अपोजिंग फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले अलोंग ए सरफेस टू कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज, कि जो हमारी दो बॉडीज है, उन बॉडीज के सरफेस पे जो अपोजिंग फोर्स लग रही है, कब लग रही है, जब हमारी बॉडी क्या कर रही है, एक दूसरे पे मूव होने की कोशिश, या तो क्या कर रही है, वन बॉडी मूव कर रही है, या फिर टेंड टू मूव होने की तैयारी कर रही है ओवर अदर बॉडी, यानी कि जो हमारा अदर सरफेस की जो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर मूव कर रही है। तो उस दौरान सरफेस पे जो अपोजिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, अपोजिंग फोर्स ऑब्टेन हो रही है, क्रिएट हो रही है, वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो रहेगा फ्रिक्शन, या फिर हम उसको बोल देंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या रहेगा, फ्रिक्शन या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक बार देख लीजिए फिर से, concept of friction, the opposing force which comes into play along a surface of contact between two bodies when one body move over or tend to move over the other,
कि वो अपोजिंग फोर्स जो हमारे सरफेस पे लग रही है कब, बिटवीन टू बॉडी, दो बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इन दोनों बॉडीज के जो सरफेस के ऊपर, ये सरफेस है इस बॉडी का, ये सरफेस है, इस सरफेस पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। किस वजह से, जब एक बॉडी इसके ऊपर मूव कर रही है या फिर मूव करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे लिए क्या रहेगी, फ्रिक्शन, वो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शन है वो कितने प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट रहेगा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो पता लग गया आपको कि वो अपोजिंग फोर्स है जो सरफेस के बिटवीन लग रही है, बिटवीन टू बॉडीज के सरफेस, यानी दो बॉडीज के सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे मूव कर रही है, तो वो हमारे लिए कौन सी रहती है, फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हमारे दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा कौन सा होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की जब हम बात करेंगे तो दो तरह का रहेगा, एक कहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा डायनेमिक फ्रिक्शन। एक हमारा रहेगा स्टैटिक, दूसरा रहेगा डायनेमिक। तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन सा होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द सरफेस ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट। यानी कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले, कि बॉडी हमारी है, बॉडी एक ही स्थान पे, मतलब कोई दूसरा सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर जो हमारी बॉडी है वो एक ही जगह पे खड़ी हुई है, बिफोर स्टार्ट द एक्चुअल मोशन, यानी कि मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फोर्स, जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है हमारे सरफेसेस के बीच में, वो हमारे लिए कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू सरफेसेस, बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट। एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है हमारे किसके बीच में, जो सरफेसेस है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के सरफेसेस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम इसके अंदर लिख लेते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play, which comes into play between the surfaces of, between the surfaces of two bodies in contact, two bodies इन कॉन्टैक्ट, की दो बॉडीज है, उन दो बॉडीज के कॉन्टैक्ट का, कब, बिफोर एक्चुअल मोशन स्टार्ट, कि जो हमारा एक्चुअल मोशन है उसके स्टार्ट होने से पहले, बिफोर द एक्चुअल मोशन, बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स, एक्चुअल मोशन स्टार्ट्स इज called static friction। तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, कि वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा है, किस पे लग रहा है, हमारी दो बॉडीज है, उन दो बॉडीज के सरफेस पे, जब वो दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है, मान लीजिए एक बॉडी हमारी ये है, दूसरी बॉडी ये है, इन दोनों बॉडी के सरफेस पे जब हम ये कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका सरफेस रहा, इस साइड ये सरफेस रहा, तो इन दोनों सरफेस को जब हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो इन सरफेस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बिफोर द मोशन स्टार्ट, यानी कि मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है हमारे इन दो बॉडीज के सरफेस के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between the surfaces of two bodies in contact before the actual motion start, कि बिफोर यानी कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है हमारे सरफेसेस के बीच में दो बॉडीज के, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। वो हमारा कौन सा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड हमारा कौन सा रहेगा, डायनामिक फ्रिक्शन। सेकंड है
डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। तो देखिए डायनामिक फ्रिक्शन कौन सा होगा, इसके अंदर तो क्या था, बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, उसके अंदर जस्ट आ जाएगा आफ्टर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे बिफोर है, वहां पे हो जाएगा आफ्टर, बाकी सेम का सेम रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले अलोंग बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट आफ्टर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट इज नॉन एज डायनेमिक मोशन और काइनेटिक मोशन। की जहां तो उसको हम डायनेमिक मोशन बोल सकते हैं या फिर क्या बोलेंगे, काइनेटिक मोशन। तो सेम लिखेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between the surfaces of two bodies in contact after the actual motion start, कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने के बाद इज नॉन एज या फिर इज नॉन एज डायनामिक फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। डायनामिक या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमारे दो तरह के टाइप्स रहेंगे, कौन कौन से। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर आपको पता लग गया कि हमारा कोई सरफेस, दो बॉडीज है, उन बॉडीज के सरफेस के बीच में अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है, कब लग रही है, बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, कि जो एक्चुअल मोशन है उसको स्टार्ट होने से पहले जो लग रही है वो हमारे लिए रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम क्या लग रही है आफ्टर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, तो वो हमारे लिए कौन सा रहेगा, डायनामिक फ्रिक्शन। उसको हम कौन सा बोलेंगे, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, उन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा डायनामिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये तो आपको पता लगा कि मेनली हमारे दो तरह के फ्रिक्शन है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, डायनामिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डायनामिक फ्रिक्शन है वो फर्दर आगे डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर। वो कौन कौन सा होता है, ठीक है, तो डायनामिक फ्रिक्शन सेकंड हमारा कौन सा था, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन आपको पता लगा कि जो आफ्टर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, की मोशन स्टार्ट होने के बाद जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। दो तरह का डायनामिक फ्रिक्शन होता है, एक होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फर्स्ट होता है स्लाइडिंग, दूसरा होता है रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा है, द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर बॉडी। कि स्लाइडिंग यानी कि स्लाइड कर रही है, तो नाम से पता लग जाएगा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा वो फ्रिक्शन होगा, वो डायनामिक फ्रिक्शन होगा जिसके अंदर क्या होगा कि जब हमारी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो उस दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो डायनामिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, द डायनामिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन which comes into play, the force of dynamic friction which comes into play when one body move या फिर slide, when one body slides over another body is known as sliding friction, तो उस फ्रिक्शन
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन को? कि जब हमारी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। क्या है? कि जब हमारी एक बॉडी when one body slide over another body, कि जब हमारी एक बॉडी किसी दूसरी की बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वो हमारा कौन सा रहता है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामिक फ्रिक्शन का जो फर्दर टाइप है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी rolls over the other, rolls over the other या rolls the surface of other body, कि जब हमारी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या कर रही है? रोल कर रही है, तो उस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारी कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ dynamic friction which comes into play when one body rolls over the surface of another body, surface of another body is known as rolling friction। तो वो हमारा कौन सा होगा? उसको बोल देंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन हमारा कौन सा रहेगा? कि जब हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, कि बॉडी वो क्या कर रही है? रोल कर रही है। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द अनदर बॉडी, उसको हम बोल देंगे रोलिंग फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर देखिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर दो तरह का नॉर्मली फ्रिक्शन होगा। एक होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा हमारा कौन सा होगा? डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सा होगा? जो बिफोर द एक्चुअल मोशन स्टार्ट, बिफोर द एक्चुअल यानी कि एक्चुअल मोशन स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन हो रहा है बॉडी के बीच में, यानी कि दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच में जो जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है मोशन स्टार्ट होने से पहले, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो मोशन स्टार्ट होने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है दो बॉडीज के सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन, वो हमारा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन फर्दर आगे टू टाइप्स का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है? कि द फोर्स ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी स्लाइड ओवर द अनदर, कि ये फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब हमारी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है, उस दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो डायनामिक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या बात कर ली कि सेम रहेगा कि ये वो फ्रिक्शन है जब हमारी एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर क्या कर रही है? रोल कर रही है। तो उस दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं? वो हमारा कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये हो जाएंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक के बाद फर्दर आगे डायनामिक टू टाइप्स के होंगे, कौन कौन से? स्लाइडिंग और नेक्स्ट हमारा रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स हैं फ्रिक्शन की, उन फ्रिक्शन की टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, तो नेक्स्ट हमारी रहेंगी इंपॉर्टेंट टर्म्स। टॉपिक क्या बन जाएगा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले है लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो ये क्या होता है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू प्ले अलोंग द सरफेस बिटवीन टू बॉडीज। कि ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये वो मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि हमारी सरफेस की बॉडीज पे लगता है। कब? व्हेन वन बॉडी इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ओवर द अदर बॉडी। यानी कि जैसे कि ना तो वो मोशन अभी स्टार्ट हुआ है ना ही खत्म, मतलब
जस्ट क्या है, तैयार है एट द पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि एक बॉडी है वो दूसरी बॉडी के ऊपर है और वो जस्ट पॉइंट पे है, यानी कि मोशन के पॉइंट पे जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन हमारा कहलाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि हमने मान लीजिए कोई गाड़ी उसको स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने चलने के लिए हम तैयार है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है टायर्स और हमारी जो सड़क वगैरह है उसके बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारा कौन सा हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द मैक्सिमम value of frictional force which comes into play along a surface of two bodies, ठीक है, along a surface of contact of two bodies when the motion, when one body is just point on the motion, यानी कि सिर्फ उस पॉइंट पे है मोशन पे, over the other body, किसी दूसरी बॉडी के पॉइंट पे है मोशन के, तो वो हमारा कौन सा रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम value of frictional force which comes into play along a surface in contact of two bodies, surface in contact of two bodies when one body is just point on the, ठीक है, one body is just point, ठीक है, just point of motion over the other body, motion over the other body, just point, one body is just point over the motion over the other body, ठीक है, when one body is just on point, यहाँ पे on लिख लेना, just on point of motion over the other body is known as limiting friction, is known as limiting friction। तो वो हमारा कौन सा फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन को हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देख लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर हमने एक बार फिर से क्या बात की है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है उस फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो क्या कर रही है, लग रही है, कहां पे लग रही है, हमारी दो बॉडीज के सरफेस पे लग रही है। कब, जब हमारी एक बॉडी जस्ट ऑन ए पॉइंट ऑफ मोशन के उस पॉइंट पे खड़ी है, यानी कि स्टार्ट होने वाली है, मोशन पे खड़ी है किसी दूसरी बॉडी के, मान लीजिए एक हमारी बॉडी है, दूसरी बॉडी इसके ऊपर रखी हुई है, तो वो जस्ट स्टार्ट होने को, मतलब मोशन में चलने के लिए, मोशन में होने के लिए तैयार हो रही है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है हमारे सरफेसेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो हमारा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वही हमने यहाँ पे बात की है कि two bodies when one body is just on point of motion, कि वो पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि जिस पॉइंट से वो मोशन के लिए चल रही है, मोशन हो रहा है जिस पॉइंट से किसी दूसरी बॉडी पे, उस बॉडी पे जस्ट मोशन के लिए तैयार है, तो उस दौरान जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। वो हमारा कौन सा होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। सेकंड है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द बॉडीज, कि कोई हमारी बॉडीज है, उस बॉडीज के ऊपर क्या लग रहा है, जो रिएक्शंस लग रहा है, मैक्सिमम रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द बॉडी इन कांटेक्ट, यानी कि कोई हमारे सरफेस की बॉडी है, उस सरफेस की बॉडी पे जो रिएक्शंस लग रहा है, किसी चीज का फोर्स का जो रिएक्शन लग रहा है, वो हमारे लिए रहता है नॉर्मल रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि द reaction offered by the reaction offered by the surface to the body, by the
नॉर्मल रिएक्शन मतलब कि वो रिएक्शन यानी कि कोई हमारा सरफेस है, वो सरफेस उस बॉडी के ऊपर, ये दोनों बॉडीज हैं, इन बॉडीज के सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफर कर रहा है, तो वो हमारा होता है नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से, इसको हम डिनोट करते हैं आर के साथ। नॉर्मल रिएक्शन को जब हम डिनोट की बात करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करते हैं आर के साथ, और जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, आर के साथ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ के साथ। ये याद रख लेना कि जब हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम डिनोट करेंगे एफ के साथ, और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम किसका यूज करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम यूज करेंगे हमारी आर का। आर से हम क्या कर सकते हैं, आर मतलब रिएक्शन, और यहाँ पे एफ मतलब फ्रिक्शन, की लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करेंगे, और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन को डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे हम आर का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हमारी थर्ड टर्म है वो हमारी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, the constant of proportionality between limiting friction and normal reaction, कि जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन है और जो हमारा क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन है, उनके बीच में जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी रहती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हम क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट proportionality, the constant proportionality, ठीक है, constant proportionality between limiting friction and normal reaction. Limiting friction and normal reaction is known as coefficient of friction, is known as coefficient of friction। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, coefficient of friction। वो हमारा क्या कहलाता है, coefficient of friction। तो coefficient of friction को जब हम लिखते हैं तो हम किस तरह से लिखेंगे, F is equal to R, F is equal to R is equal to, यहाँ पे आ जाएगा म्यू। ये सिंबल होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। F का मतलब क्या होगा, F का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, R का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। अभी आपको बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, F से, और जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, R से। तो फॉर्मूला भी हमारा यही बन जाएगा कि F डिवाइड बाय में R इज इक्वल टू U, ठीक है, म्यू। मतलब इसका मतलब क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F का मतलब क्या रहेगा, F का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और जब हम R की बात करेंगे तो R का मतलब क्या है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारी क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जिन टर्म्स के बारे में हमने बात की, किसके अंदर, जो हमारा फ्रिक्शन यूनिट है उस यूनिट के अंदर हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अभी तक हमने 3 टर्म्स की बात की, कौन कौन सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, नेक्स्ट हमने बात की नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, थर्ड हमारी कौन सी थी, थर्ड हमारी रहेगी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।